Hello guys, welcome back in our next video. हाय गाइस। हाय। और इस वीडियो में हम एक किताब के बारे में बात करेंगे, ज़ेनोगा की हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि YouTube पे एक चैनल है डीप नॉलेज जिसके ऑनर हैं डॉक्टर आशीष ला। वो ये पढ़ाते हैं और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया है, तो उनका हम दिल से थैंक्स कहते हैं डॉक्टर आशीष ला जी को। और मेंटर बहुत अच्छे हैं वो, उनके थ्रू मुझे इस किताब में इंटरेस्ट आया ज़ेनोगा। इसके ऑथर हैं पीजे सेन। और इस किताब को देखा जाए तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग तो नहीं है, पर अगर आप फोकस होकर टाइम से इसकी इम्पोर्टेंस को देख के अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी किताब। और इसमें 4 चीज़ों के बारे में, आपके माइंड के बारे में बताया गया है। आज हम इस वीडियो में IESM के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? IESM के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो में हम IESM के बारे में क्यों बात करेंगे कि हमारे दिमाग में 4 चीज़ें होती हैं। क्या 4 सेंटर होते हैं? पहला होता है I, पहला क्या होता है I, उसके बाद होता है E, और उसके बाद होता है S सेंटर, और उसके बाद होता है M सेंटर, लास्ट M सेंटर। I सेंटर का मतलब होता है इंटीग्रिटी सेंटर, इंटेलिजेंस का सेंटर। और E सेंटर का मतलब होता है इमोशन का सेंटर। और S सेंटर का मतलब होता है सेंसो वाइटलिटी का सेंटर। और इनका एक फिक्स रेशियो होता है कि मतलब फिक्स रेशियो का मतलब है कि किसका कितना स्पेस है। I सेंटर को कितना स्पेस मिला है, E सेंटर को कितना स्पेस मिला है, S सेंटर को कितना स्पेस मिला है। हमारे माइंड में जैसे कि हमने जाना कि 4 सेंटर होते हैं, और उसमें से हमारे माइंड की जो भी हम डिसीजन लेते हैं, एक्शन करते हैं, वो 3 सेंटर के इर्द गिर्द होकर करते हैं। पहला हो गया IES, और जो लास्ट का M सेंटर होता है वो इनकी कैलकुलेशन करता है, तीनों की प्लस माइनस करता है। और वो कैसे होता है हम बताते हैं अभी। पहली चीज़, हमारा जितना I सेंटर है, हमारी जितनी इंटेलिजेंस है, उससे भी दुगना हमारे अंदर इमोशन है, और इमोशन से भी दुगना हमारे पास है सेंसो वाइटलिटी सेंटर। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे माइंड में जितनी इंटेलिजेंस है उससे कहीं ज़्यादा उसके इमोशन है, और इमोशन से भी कहीं ज़्यादा हमारी सेंसो वाइटलिटी मतलब S सेंटर का मतलब होता है कि एडिक्शन, आदत, कोई भी चीज़ हम करते हैं, हम पहले शुरुआत उसको हम थोड़ा हैबिट में डालते हैं। I सेंटर के द्वारा हम हैबिट में डालते हैं, ध्यान से करते हैं, फिर वो पसंद आने लगती है, तो हम उसको हैबिट में आ जाती है। वो हैबिट में मतलब कि पहले तो छूटती नहीं। जैसे कि हम फ़ोन देखते हैं, अब फ़ोन एक हैबिट बन चुकी है। अब जो फ़ोन का जो एक्टिविटी है वो हमारे माइंड के S सेंटर से डायरेक्ट होती है। E और S तो E भी है, पर I सेंटर पे कोई नहीं होता। हम तुरंत व्हाट्सएप पे देखते हैं मैसेज, तो ये E का होता है, क्योंकि प्लस E मैसेज देखेंगे, कोई मैसेज आए तो हमें थोड़ा डोपामिन मिलता है, E सेंटर थोड़ा प्लस हो जाता है। और S सेंटर की तो आदत है ही, क्योंकि S सेंटर फिक्स हो चुका है, कोई भी काम एक्टिविटी बिना सोचे समझे कर देते हैं। IESM मतलब कि, और I जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। I प्लस E, माइनस का मतलब होता है कंफ्यूज, मतलब 0 का मतलब होता है कंफ्यूज, कि I सेंटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। माइनस कैसे होगी कि, और प्लस का मतलब होता है क्लैरिटी। प्लस का मतलब होता है क्लैरिटी। अगर कोई चीज़ की मुझे क्लैरिटी है कि मुझे 10 सालों में, 30 सालों में मुझे क्या करना है, ये चीज़ I सेंटर, हमारे माइंड के I सेंटर प्लस में जा रहा है, इसका मतलब। और माइनस में कैसे का मतलब, मुझे पता है कैसे करना है, पर मुझे गलत करना है, मुझे गलत करना है इस चीज़ को, तो ये माइनस के लिए इंटेलिजेंस है, डिस्ट्रक्टिव। और E क्या होता है? E मतलब होता है इमोशन का सेंटर। जैसे कि अब आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, और जब आप प्लस E किसी चीज़ में जाता है, प्लस E, तो I सेंटर का दब जाता है, तो हम वो एक्टिविटी, हमारे जितने भी डिसीजंस हैं
हम पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो ई सेंटर के अधीन होकर करते हैं, ई सेंटर के कारण करते हैं। और माइनस ई और प्लस ई में डिफरेंस ये है कि माइनस ई में हम एंगर करते हैं, एंग्सियस होते हैं, एनवियस होते हैं, पर माइनस ई में हम थोड़े हैप्पी होते हैं, जॉयफुल होते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं, एंडोर्फिन होते हैं, हमारे अंदर इलेटेड होते हैं। पर एस सेंटर में ये होता है कि एस सेंटर तो भाई बहुत पावरफुल है। हमारे ब्रेन का सबसे पावरफुल सेंटर जो है वो एस सेंटर है। एस सेंटर इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है हमारे माइंड में। हमारे माइंड में ई सेंटर का स्पेस कम है, आई सेंटर का स्पेस कम है, ई सेंटर का आई से ज़्यादा है और इस आई सेंटर का ई से ज़्यादा है। कभी भी आप देखना जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं वो इसलिए एडिक्ट होते हैं क्योंकि एक एडिक्शन जो चीज़ होती है, हैबिट जो चीज़ होती है, किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है तो उसको छूटना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और इसको छोड़ना इसलिए मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपके स्कूल कॉलेज में वो साइकोलॉजी के चैप्टर्स होंगे, पर रियल में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है। हमें अगर कोई चीज़ याद करनी पड़ रही है, थोड़ी रटनी पड़ रही है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं इस समय डैनियल kahneman की एक किताब पढ़ रहा हूँ, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और उनकी एक ही किताब है। इस किताब को मैं प्रैक्टिकली एक लाइन को, एक वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, दूसरों के इमोशन को समझने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि ये व्यक्ति सामने वाला किस सेंटर से बात कर रहा है। उसका आई सेंटर बात कर रहा है, ई सेंटर बात कर रहा है, या एस सेंटर बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे डिसीज़न आज के टाइम में जितने भी लोग हैं वो ई सेंटर के अधीन होकर काम करते हैं, क्योंकि कुछ पसंद नहीं आ रही उसके नहीं जाएंगे, कोई चीज़ पसंद आ रही है उसमें लगातार किए जा रहे हैं। और हमें और इस चीज़ का बेनिफिट हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ लॉन्ग टर्म गोल बना के। एक और व्यक्ति का मैं नाम लूँगा, वो है लेडीज़ सूजी वेल्च। उन्होंने एक रूल दिया है 10-10-10 करके, कि अगर हमें कोई भी काम करना है, अगर हमें कोई पोस्टपोन कर रहे हैं, हमारे अंदर लेजीनेस आ रही है, तो हमें एक चीज़ पर अपने आप से एक सेंटर बोलना चाहिए कि मैं जो इस समय कर रहा हूँ उसका 10 मिनट बाद क्या इफेक्ट होगा, चाहे 10 महीने बाद क्या इफेक्ट होगा, और 10 साल बाद क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि मैं इस समय वीडियो ना बनाता, मैं लेटा रहता, तो मेरे को अपने आप से ये कहना चाहिए था, ए विक्की तू लेटा है, तेरा इस डिसीज़न से 10 मिनट के बाद क्या असर होगा, 10 महीने के बाद क्या असर होगा, और 10 साल के बाद क्या असर होगा। इस समय मैं लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पब्लिक करूँगा, तो मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद इसका इफेक्ट ये होगा कि मेरा और लेटने का मन करेगा, प्लेजर मिलेगा, तुरंत प्लेजर मिलेगा। प्लेजर के लिए तो मैं यहाँ पे लेटा हूँ, और 10 महीने बाद मैं थोड़ा कम से कम मेडियोकर लेवल की, कम से कम मीडियम लेवल की ग्रोथ हो जाएगी। और 10 साल बाद मैं सोचूंगा तो यार मैं 10 साल में मैं जो लेटा हूँ, आज से 10 साल बाद क्या मैं इस चीज़ को याद भी रख पाऊँगा मेमोरी में? नहीं। पर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मेरे पास रहेगी यूट्यूब में अगले 10 साल के बाद, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये है बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म। कोई भी चीज़ हमें करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म में करना चाहिए, लॉन्ग टर्म को सोच के करना चाहिए। हम कोई सी चीज़ सीखते हैं तो लॉन्ग टर्म को सोच कर ही सीखते हैं, पर आज के टाइम में लॉन्ग टर्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं, स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी। हमें बेस्ट करना है और फास्ट करना है। Thank you for watching this video and subscribe my channel. I will improve the quality of video next time.